सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि क्या है डिवाइन के संदेश। गाइज आज मैंने पिकअप पाइल रीडिंग सोची है करने की। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने महादेव की एक पाइल है और माँ पार्वती की एक पाइल है। मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज को आज मैं एज अ पाइल यूज करने जा रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आप इन दोनों में से अपनी आईज क्लोज करके मेडिटेट करके एक पाइल को चूज कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर कंफ्यूज समवेयर टू चूज अ पाइल देन यू कैन पिक बोथ ऑफ पाइल्स। आप दोनों पाइल्स को देख सकते हैं। हो सकता है दोनों पाइल्स में ही आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर निकल के आए, क्योंकि देखा जाए तो फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों एक ही होते हैं, शिव शक्ति। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम एनर्जी होते हैं, ये दो जिस्म एक जान वाले एनर्जी होते हैं। तो अगर आप दोनों पाइल्स को भी देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। सो इससे पहले गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ। इट्स 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप कोई भी अपने 3 सवाल व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई होप आप लोगों ने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। तो देखते हैं कि जिन्होंने भी महादेव की पाइल को चूज़ करा है उनके लिए भोलेनाथ क्या संदेश दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस बाद में हम देखेंगे कि आपको क्या ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी भोलेनाथ की तरफ से। नर्चर, बैलेंस एंड रिलीज। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है दी लव। वाओ, ट्विन फ्लेम एनर्जी काफ़ी लोगों की है यहाँ पे। और आप ये देखिए कि उसी तरीके का कार्ड भी आया है। ये देखिए आप, शिव शक्ति का कार्ड यहाँ से आया है। नर्चर। सो गाइस पहले मैं आपको कुछ नंबर बता दूं जो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेंगे। नंबर 5, नंबर 4, नंबर 13, 14, 3 और 6। ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज होती हैं। और नंबर 2 जो आपसे कहीं ना कहीं मैच होंगी। गाइज मैं पहले तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये देखिए यहाँ से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फाइंड बैलेंस, और यहाँ से भी बैलेंस। तो इस बात में तो कोई भी शक नहीं है जिन्होंने भी भोलेनाथ की पाइल को चूज़ करा है कि आपकी लव लाइफ में, आपकी चाहे वो मैरिड लाइफ है या लव लाइफ है, उसमें एक वास्ट रूप से बैलेंस आने वाला है। खास करके अगर आप लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील करते हैं या किसी हाई वाइब्रेशन सोल एक रिलेशनशिप से आप अट्रैक्शन फील करते हैं कि हम एक हाई वाइब्रेशन डील करते हैं, एक डिवाइनली गाइडेड जो जर्नी होती है लवर्स की, कपल्स की, अगर आप वो फील करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत बड़ा बैलेंस आने वाला है। इस हद तक आप लोग एक कहते हैं ना बैलेंस की एनर्जी में आ जाएंगे कि पीछे के समय में मिले सभी दुख आपके रिलीज हो जाएंगे आने वाले समय में। और यहाँ पे भोलेनाथ कुछ लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि सभी नहीं बट आप में से कुछ लोगों ने अगर अपने मन में पुरानी कोई भी बातें दबा के रखी हैं, नेगेटिव थॉट्स पास्ट को लेके, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब समय का चक्र आप लोगों के लिए घूम रहा है गाइस। आपको ये सब पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब रिलीज़ करने की ज़रूरत है और आपको नर्चर की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, एक ममतामयी एनर्जी में आने की ज़रूरत है।
प्रकृति के पास थोड़ा रहना सीखिए गाइज। बहुत ज़्यादा शोर शराबे में हैं आप, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शांत इलाकों में रहते हैं, बट अंदर ही अंदर मन में, दिमाग में असीम शोर, एक शोर शराबा घूम रहा है। इस शोर से निकलिए, इस शोर को शांत कीजिए जितना हो सके। अगर आप इनमें विश्वास करते तो इनके पंचाक्षरी मंत्र को फॉलो कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एकांत में रहिए, प्रकृति के करीब रहिए। अर्ली मॉर्निंग उठ के वॉकिंग पे जाइए, बिल्कुल एकांत, नो फ्रेंड्स, नो रिलेटिव्स, कुछ नहीं, थोड़े समय के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि तपस्या और साधना करने के लिए पहाड़ों पे चले जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए, नहीं, अपने जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं रहिए, बट उसमें से थोड़े से क्षण, थोड़े से पल एकांत में। गाइज एक बार अपनी संगति, खुद की संगत में रह के देखिए। एक बार जहाँ भी आप रहते हैं अकेले में कहीं, चाहे आप छत पे चले जाइए तो वहाँ पे पंछियों को उड़ते हुए देखिए। आप एकांत में किसी गार्डन में चले जाइए, कहीं पर रोड साइड कोई एकांत, कोई शांत रोड हो, वहाँ पे देखिए, पेड़ पौधों को देखिए। इससे क्या है ना, आप नेचुरल तरीके से हील होंगे, आपकी चीज़ें रिलीज होंगी, जो भी पास्ट कार्मिक बैगेजेस है ना वो रिलीज होंगे। ये जो अकेलेपन को लोग अपनी कमज़ोरी समझ रहे हैं ना, कि मेरा कौन है, मुझसे कोई बात नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरे मन की भावनाओं को कोई नहीं समझता, मैं जैसे जो चीज़ें चाहता हूँ वैसे सामने वाला नहीं समझता, क्यों इतना लोगों पे डिपेंड होना, क्यों इतना निर्भर होना? कभी अपनी आत्मा से जुड़ के देखा है? कभी इस बाहर के शोर शराबे से हट के 10 मिनट या 15 मिनट भी अपने साथ गुजारा है, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ? आजकल क्या है, अगर ज़रा सा भी फ्री टाइम मिलता है तो लोग फ़ोन लेके बैठ जाएंगे, अपना फेसबुक, अपना जो भी है ट्विटर, इंस्टा, इनको करेंगे। गाइज हम हैं, हम अपनी वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, हम भी फ़ोन पे बहुत रहते हैं, बट एकांत में समय निकालने के लिए ना आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे में आप काफ़ी समय निकाल सकते हैं खुद की सोल के साथ मर्ज होने के लिए, खुद की सोल के साथ, खुद की आत्मा के साथ, खुद के साथ, अपनी कंपनी के साथ। सच में जो आनंद की अनुभूति आपको होगी ना, जब आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, सीरियसली आपको लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन आपको पसंद कर रहा है, कौन आपको पसंद नहीं कर रहा है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप समाज के रिचुअल्स अपनाते रहेंगे, जब तक आप सबकी परवाह करते रहेंगे, तो आपको फ़र्क पड़ेगा। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, आप पास्ट की बातों को घुमाते रहेंगे। कोई भी फाइट होगी तो साल पहले की, 3 साल पहले की, 10 साल पहले की बातों को निकाल के बैठ जाएंगे। ये नहीं करना है, आपको रिलीज़ करना है, आपको सब कुछ रिलीज़ करना है, क्योंकि आपकी लाइफ आने वाले समय में जिस दिन आपने सब चीज़ें रिलीज़ कर दी, यहाँ पे दो बैलेंस के कार्ड हैं, और भोलेनाथ तो खुद ही, महादेव शिवा तो खुद ही बैलेंस के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको ये गाइडेंस और इस पाइल जिन्होंने भोलेनाथ को चुना था उनको शायद समझ आया होगा कि उनको किस तरीके के संदेश यहाँ पे दी जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भोलेनाथ आपको और ज़्यादा क्या मैसेजेस दे रहे हैं। यहाँ पे भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि आपका बहुत जल्द रीयूनियन होने वाला है गाइस, बहुत जल्द रीयूनियन होने वाला है आपके पार्टनर से। अगर आप लोग सेपरेट जोन में हैं तो बहुत जल्द आपका रीयूनियन होने वाला है। और इन केस इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर सोलमेट, देन येस, योर सोलमेट इज गोइंग टू कम वेरी सून। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जो लाइफ के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है ना, उनसे डिटैच हो जाइए और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि परिवर्तन संसार का नियम है। चेंजेस नहीं आएंगे तो दुनिया नहीं चलेगी गाइस।
इस एक जन्म में ही हम बहुत चेंजेस देखते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आने वाले समय में, और आपको फ्रीडम मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। या तो किसी बैड कार्मिक रिलेशनशिप से आज़ादी मिलेगी आपको, या यहाँ पे आपको जो आप घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं ना, जिस वजहों से घुट रहे हैं, जिन रिश्तों की वजहों से घुट रहे हैं, जिन भी परिस्थिति, जिन भी सिचुएशंस की वजह से आप घुट रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उन चीज़ों से आज़ादी मिलने वाली है। यहाँ पे लॉर्ड शिवा ने बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस दिए हैं इस पाइल में। सो जब मैंने ये बात बोली थी तो टाइम हो रहा था 1111, तो डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले समय में आप लोगों की लाइफ में होगा गाइज, डेफिनेटली होगा, एक बहुत बड़ा चेंज होगा। और प्लीज़ उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा, उस चेंज को एडजर्न मत कीजिएगा, टालिए मत परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। जिसने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया ना, उसने दुनिया जीत ली। अपने कंफर्ट लेवल जोन से बाहर निकलिए। जो चीज़ें अब तक नहीं करी हैं, जो चीज़ें हार्ड लगती हैं, जो बैड हैबिट्स हार्ड लगती हैं कि मैं तो इसके बिना जी ही नहीं सकता, या मैं तो इस चीज़ को किए बिना जी ही नहीं सकती, नहीं, चेंज कीजिए। थोड़े से अपनी बैड हैबिट्स को चेंज कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्राई टू एन्जॉय योर ओन कंपनी। ट्राई इट आउट वंस गाइज, you will feel amazed, trust me, you will feel amazed then. So I hope जिन्होंने भी भोलेनाथ की पायल को चूज करा होगा उनको ये गाइडेंस अच्छी लगी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने भी माता पार्वती की गाइडेंस को चूज करा है उनके लिए क्या संदेश है। आप चाहें तो माता पार्वती की गाइडेंस भी देख सकते हैं, हो सकता है कि उन फेमिनाइन एनर्जीज की पाइल में भी आप लोगों के लिए कोई ना कोई संदेश हो। तो देखते हैं जिन्होंने भी माता पार्वती को चूज करा है, भोलेनाथ उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं। जय माता पार्वती। माता पार्वती शेर पे सवार हैं, तो माँ दुर्गा भी इन पाइल को हम नाम दे सकते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माता पार्वती। ओके, ये कार्ड पॉपअप होके आया है, जॉय एंड स्टेबिलिटी, बट आपको पता है मैं ऐसे नहीं लूँगी, मैं स्प्रेड करके लूँगी। बट किसी के लिए ये मैसेज ज़रूर आया होगा कि आपकी ज़िंदगी में हार्ट चक्र, खास करके दिल के जो मामले हैं उनमें जॉय आएगा और स्थिरता आएगी, मतलब स्टेबिलिटी आएगी। तो आइए देखते हैं जिन्होंने माता पार्वती के कार्ड को चुना है। बॉटम ऑफ द डेक कंट्रोल, ओके, सेक्रल चक्रा, थ्रोट चक्रा, क्लैरिटी ऑफ बिलीव एंड सिंपली लव। महादेव की पाइल से बहुत ही डिफरेंट मैसेज आए हैं इस पाइल में। सो इसीलिए मैं कह रही थी कि आप चाहें तो दोनों पाइल्स को देख सकते हैं, दोनों में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। गाइज यहाँ पे ऐसे व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहे हैं जिनको अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, सिंपल लव। अपनी फैमिली के साथ एक बिल्कुल मतलब ज़्यादा डिमांड्स नहीं कि कोठी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, ये सब मिल जाए तो सोने पे सुहागा। बट इस चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ सच्चे रिश्ते चाहिए, एक सिंपल लव वाला यहाँ पे उनको जोन चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स है या खास करके आपका जो पार्टनर है वो यहाँ पे किसी के कंट्रोल में है। आप देख रहे हैं ये इंसान और इसके पीछे ये आईज, जैसे इसको कोई चला रहा हो,
आपके पार्टनर की, जैसे कहते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट हुई हुई हो, जो जैसा बोल रहा है, खास करके थर्ड पार्टी मैं देख रही हूँ। थ्रोट चक्रा, सेक्रल चक्रा। अगर अदर पर्सन है ये थर्ड पार्टी, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या एक्स्ट्रा अफेयर है, तो डेफिनेटली फिजिकल रूप से अट्रैक्ट करके वो आपके पर्सन को अपने इशारों पे नचा रही है या नचा रहा है। और अगर ये फैमिली इश्यूज़ हैं, इन लॉज इश्यूज़ हैं, कोई रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली वो इस तरह की बातें बोल के इमोशनल मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके पर्सन को कि आपके पर्सन चाह के भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते, थर्ड पार्टी के सामने हार जाते हैं वो गाइस। क्योंकि यहाँ पे बहुत, एक होता है कंट्रोल और एक होता है बहुत ज़्यादा कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। इस हद तक कंट्रोल किया, यहाँ देखो आपके पार्टनर कैसे बंधे हुए हैं, इस हद तक कंट्रोल किया हुआ है कि अगर आपके पर्सन आपको फिजिकली याद करते हैं तो भी उस चीज़ को बांध दिया है। मतलब थ्रोट चक्रा, उनके थ्रोट चक्रा को भी ब्लॉक करा हुआ है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते आपके लिए, और कुछ केसेस में तो आपसे भी बात नहीं कर पाते, ब्लॉक करा होगा, बिल्कुल सेपरेट जोन। नंबर मैं बता दूं, मैं नंबर नहीं बताया इस फाइल में, 5, 2, 8, 6 और 1। ये डेट्स आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट होंगी। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी के हद से ज़्यादा कंट्रोल में है, तो आने वाले समय में माँ पार्वती कह रही हैं कि जो भी वो पर्सन है जिसने आपकी खुशियों में आग लगाई या जिसने आपके पर्सन को आपके पास आने से रोका है, या जो भी सिचुएशन है, उसमें एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आने वाली है। आपके पर्सन को एक बहुत बड़ी क्लियर एनर्जी, कोई कुछ ऐसा होगा, कोई भी ऐसा सीन बनेगा जिससे आपके पर्सन को एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलेगी और वो इस जंजाल से मुक्त होंगे गाइस। या यूं कहूँ कि माँ पार्वती, माँ दुर्गा करेंगे आपके पार्टनर को इस जाल से मुक्त करके आपकी तरफ लेके आएंगे। आप देख रहे हैं ये बटरफ्लाई आई और उसने इस रस्सी को कैसे एकदम अलग कर दिया है। आप देख रहे हैं ये कार्ड में ये बंधे हुए थे और ये बटरफ्लाई, ये कौन है? ये एंजल्स के साइन है, डिवाइन के मैसेंजर्स हैं। इन्होंने आके इस रस्सी को तोड़ दिया है। जो बंधे हुए हाथ हैं आपके पर्सन के, वो खोल दिए हैं। और जो यहाँ पे आपके पर्सन जैसे नीचे आंख करके थर्ड पार्टी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो इस तरीके से खुल जाएंगे गाइस। ये देखिए बंधे हुए हाथ खुल जाएंगे, ऐसे शाइन करेंगे। कोई एक ऐसी रोशनी उनके हार्ट में डिवाइन भेजेंगे जिससे वो ये सारी कंट्रोल की एनर्जी से निकल जाएंगे। नंबर 19, 10 और 1 भी आप लोगों से कहीं ना कहीं रेजोनेट हो सकता है। इस जंजाल से निकलेंगे जब वो शाइनिंग एनर्जी में आएंगे, तो उनका थ्रोट चक्रा और सैक्रल चक्रा दोनों ही एक्टिवेट होंगे गाइस। बहुत जल्द आएंगे, आपसे बात करेंगे और आपको उस तरीके का, उस लेवल का प्यार देंगे जिस लेवल का प्यार आप मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं। और यहाँ पे माँ पार्वती उन लोगों को ये मैसेज दे रही हैं जो खुद किसी की इविल आई के कंट्रोल में है। आप में से बहुत से लोगों
को इविल आइज, ऐसी इविल आइज ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। आपके ऊपर स्पाई किया जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में किस तरफ ग्रो कर रहे हैं, क्या आपकी प्लानिंग्स हैं, इन सब पे किसी ना किसी की बुरी नज़र है गाइस। और ये आपको पता है, बट स्टिल आप उसके कंट्रोल में हैं। आप कुछ कर नहीं पा रहे उस चीज़ का, क्योंकि आपने उस इविल आई को, उस नेगेटिविटी को बहुत स्ट्रॉन्ग अपने दिमाग में बिठा लिया है, इसलिए आप इस नेगेटिविटी के कंट्रोल में हैं। तो यहाँ पे माँ पार्वती कह रही हैं कि आपको अपना थ्रोट चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, खुल के बोलने की ज़रूरत है, क्लैरिटी देने की ज़रूरत है आपको। जो आप विश्वास करते हैं, जो आपको लगता है कि ये इंसान ऐसा है, ये चीज़ें ऐसी हैं, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, उस चीज़ को खुल के कीजिए, खुल के बोलिए, अपने दिल की सुनिए, अपने दिल की सुनिए और सिंपली लव की एनर्जी में आ जाइए। गलत मत चलिए, पर गलत बर्दाश्त भी मत कीजिए। आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को लीड कीजिए, सिंपल लाइफ को जिए, जो चीज़ है मुंह पे बोलिए, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उनको सामने लाइए। अगर कोई आपके लिए बना होगा तो वो आपके साथ रहेगा, जिसको प्रॉब्लम होगी वो निकल जाएगा, सिंपल एज दैट। और जब ये चीज़ होगी तो आप अपने जीवन में शाइन ही शाइन करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब आप लोगों के जीवन से टॉक्सिक और नेगेटिव एनर्जीज निकल जाती हैं तो फिर जगह आती है आपके सोलमेट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसी अच्छी ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स के लिए जगह बनती है जिससे आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ शाइन ही शाइन होती है। तो अगर आपको इतना शाइन करना है, ज़िंदगी में इतना चमकना है, दुनिया में अपनी चमक बढ़ानी है, तो आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल अपनी लाइफ जीनी है, क्लियर अपने थॉट्स रखने हैं, ये फेक दिखावा, ये एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है, कट आउट क्लियर बात करनी है कि मेरा ये सीन है, मैं ऐसे लाइफ जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इफ़ यू लाइक इट देन बी विद मी, इफ़ यू डोंट देन यू कैन गो, सिंपल एज दैट। जो आपका सच्चा पार्टनर होगा, जो लोग आपके सच्चे वेल विशर्स होंगे, उनको आपके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब ये बातें सुन के किसी को प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली वही लोग निकलेंगे जो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और मैं पहले ही बता दूं गाइस, जो लोग कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको प्यार करते हैं ना, उनमें अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। डोंट वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम and stop loving those who loves you when conditions are right for them. Don't allow them to do it. किसी को ये हक मत दो कि जब उनके लिए चीज़ें ठीक होंगी, जब उनके लिए सर्कमस्टांसेस ठीक होंगे, जैसा वो चाहते हैं आप बस वैसा ही करते जाएं, तो वो आपको प्यार करेंगे। जिस दिन आपने अपना सोच लिया, अपने बारे में कोई डिसीजन ले लिया, तो आप उनकी नज़रों से गिर जाएंगे, वो आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको छोड़ देंगे। तो ये क्या रिश्ता हुआ? ये तो साफ साफ क्लियर तौर पे एक कार्मिक रिलेशनशिप है। इट्स नॉट सोलमेट कनेक्शन, इट्स नॉट ट्विन फ्लेम कनेक्शन। क्योंकि सोलमेट्स कनेक्शन में, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के पैशन को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के डिसीशंस को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है।
अगर आप एक दूसरे के पैशन को फॉलो नहीं कर सकते, अगर आप कपल्स को कोई मतलब नहीं है, जब आप लोगों की फाइट होती है, एक बंदा ब्लॉक कर देता है और एक ही बंदा बस माफिया मांगे जा रहा है, एक बंदा रनर की एनर्जी में है, एक बंदा चेजर की एनर्जी में है, तो दिस इज नॉट डिवाइनली गाइडेड जर्नी, दिस इज अ कार्मिक रिलेशनशिप। अब ये डिपेंड करता है आपके पास लाइफ कर्मास पे कि आपने इस जन्म में कितने साल उसके साथ कार्मिक रिलेशनशिप में रहना है। कई लोग तो सारी उम्र ही कार्मिक रिलेशनशिप्स में कलप कलप के गुजार देते हैं और कुछ लोग अपनी कार्मिक जर्नी को रिलीज कर देते हैं। सो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि क्लैरिटी रखिए, अपने बिलीफ सिस्टम में क्लियर रहिए, जो चीज़ दिमाग में सोचते हैं वो चीज़ ज़बान पे लाने की हिम्मत कीजिए। दैट्स इट। सो यहाँ पे माता पार्वती आपको बोल्ड बनने के लिए कह रही हैं। और किस तरह की ब्लेसिंग्स माँ कह रही हैं मैं बता दूँ आपको। तो यहाँ पे माँ पार्वती कह रही हैं कि बहुत जल्द आने वाले समय में आपके शत्रुओं का वो नाश करेंगी। ठीक है, जो भी आपके हिडन एनिमीज़ हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, जो आपसे जेलस करते हैं, आपको नेगेटिव वाइब सेंड करते हैं, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ से, सक्सेस से खुश नहीं होते, उन सब का वो विनाश करेंगी, उन सब को वो पराजित करेंगी और जितनी भी बाधाएं हैं उन सबको वो ख़त्म करेंगी और आपको एक विजेता बनाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ इन एसेटिज्म। आपके अंदर पावर लाएगी। एस्टिसिज्म मतलब वैराग्य, आपके अंदर एक वैराग्य की पावर लाएगी। आपको एकांत की, जो एक एकांत का कहते हैं ना एक ताकत है, वो आपके अंदर जगाएगी। इस हद तक आपको पावरफुल बना देगी कि आप अकेले ही 100 पे भारी पड़ेंगे। अकेले आप 100 पे भारी पड़ेंगे गाइज। सच में आपके अंदर इतनी पावर होगी कि जब आप बोलेंगे तो आपके सामने बोलने वाला कोई नहीं होगा। स्ट्रेंथ इन एस्टिसिज्म। एंड लास्ट, यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर। अगर आप डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है, आपको लगता है आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपका सोलमेट कनेक्शन है और उसमें कोई प्रॉब्लम्स थी, तो वो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और आपका पावरफुल रीयूनियन होगा गाइज। ब्यूटीफुल। वही फेमिनाइन एनर्जी क्वीन ऑफ एसेटिक्स होती हैं। मतलब यहाँ पे वही जर्नी आ गई कि फेमिनाइन जब बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर लेती हैं समाज से, रिश्तेदारों से, नातों से, हर प्रकार की चीज़ों से वो अपने आप को कट ऑफ कर लेती है। जब वो फेमिनाइन सेल्फ अवेक हो जाती है, उसको किसी की फिक्र नहीं होती, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ की फिक्र होती है। अपने आप को ग्रो कैसे रखना है, कैसे अपने लिए समय चाहिए, किस तरीके से वो चीज़ों को बार बार कोशिश करती है कि मुझे बस एकांत चाहिए, क्योंकि एकांत में वो अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा डेवलप करती है। और सच में जब फेमिनाइन डेवलप हो जाती है ना गाइज, ये 3D लेवल के लोग, ये सोसाइटी ऐसी फेमिनाइन का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो फेमिनाइन इनसे एक कदम ऊपर हो जाती है। वो निंदा से, अपमान से, मान से, सम्मान से, हर चीज़ से ऊपर उठ जाती है। असली फेमिनाइन, जब तक आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में रहते हो, आप क्या करोगे? आप 3D लेवल की जब तक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में लगोगे, आपको रिश्तेदारों से मतलब होगा, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मेरी बुराई हो गई, बस अपने पार्टनर के पीछे भागते रहना, अपने पार्टनर के पीछे भागते रहना, हर वक्त उसको चेस करना, हर वक्त बस चाहे गलती हो ना हो उसी से ही माफिया मांगना। लेकिन एक टाइम जब यू टर्न आता है, जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जागृत होता है, अगर आप एक ट्रू फेमिनाइन एनर्जी हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका डिवाइन आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी ऊर्जा को, उस ज्वाला को जगाएगा ना, कि आपके मन में आ जाएगा कि अब बस
किसी भी साइन से, कोई यूट्यूब वीडियो से, कोई मोटिवेशनल वीडियो से, किसी स्पीकर के थ्रू, किसी मंत्र के थ्रू, किसी ड्रीम के थ्रू, किसी भी लाइफ में कोई भी साइन, कोई भी ऐसी बात आपको वहां पे ट्रिगर कर जाएगी और आपका वहां से यू टर्न स्टार्ट होगा। आप फिर क्या करेंगे कि बहुत हो गया, नाउ आई विल अवेक माई सेल्फ, आई विल अवेक माई जर्नी। जब आप इस अवेकनिंग की जर्नी के प्रोसेस में आते हैं गाइज, यकीन मानिए बहुत पेनफुल जर्नी होती है, क्योंकि जब फेमिनाइन को अवेक होना होता है ना, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं समाज की तरफ से, फिजिकल इश्यूज, बहुत चीज़ें आपकी इस तरक्की में बाधा बनती हैं। आप उन सभी बाधाओं को पार करके जब सेल्फ अवेक, जब 3D से 5D लेवल में जाते हैं, तो आप इतनी पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी हो जाती हैं कि आप ये रनर और चेजर का गेम ही छोड़ देते हो आप ये रनर और चेजर का गेम। ठीक है, सिर्फ पार्टनर के पीछे चेज करना है क्या? सोसाइटी, रिलेशनशिप, जितनी भी 3D लेवल की चीज़ें हैं, इन सबको आप छोड़ देते हो और आप बन जाते हो एस्केटिक्स की क्वीन, मतलब वैराग्य की देवी बन जाते हो आप। आपको किसी से बात करना, किसी से मिलना जुलना आपको पसंद ही नहीं आता। क्यों? व्हेन यू अवेक योर सेल्फ, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, और जब आपका थर्ड आई और क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है, आप किसी भी पर्सन को 3 सेकंड के लिए उसकी थर्ड आई में देखते हैं, आप उसकी एनर्जीज को कैच कर लेते हैं। और डेफिनेटली जब आपको पता चल जाता है सामने वाले की एनर्जीज आपके लिए कैसी हैं, तो आप क्यों उनसे बात करोगे, क्यों उनसे रिश्ता रखोगे, चाहे वो जितना आपको मैनिपुलेट करें, जितना आपके साथ सॉफ्ट स्पोकन बने। यू नो देयर एक्चुअल एनर्जीज, तो आप वहां पे स्टॉप कर देते हैं। आप कोई भी अपनी तरफ से उनको सर्व करना, उनको एंटरटेन करना छोड़ देते हैं। सो ये पावर है फेमिनाइन एनर्जी की। ये वैराग्य की देवी हैं, और बिल्कुल जो इन्होंने ये मैसेजेस दिए हैं कि डिफीट ऑफ एनिमीज, विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रेंथ इन एसिस्टिज्म एंड यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर, तो ये सब की सब ब्लेसिंग्स ये माँ दुर्गा, माँ पार्वती आपको देती हैं। सो आई होप कभी मैं ये आने वाले समय में देखते हैं, अगर आने वाले समय में ऐसी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो। सो आई होप गाइज आप लोगों को माँ पार्वती के संदेश और भोलेनाथ के संदेश बहुत पसंद आए होंगे। सो इन केस इफ यू लाइक माई रीडिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, जय माता दी।